नाम है साईं सेवक। जी। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सुनील नहीं, मुझे हनुमान साईं कह रहे हैं कि तू बाहर जाएगा और तुझे कोई बहुत बड़ी जॉब मिलेगी जी। और तू अभी बिजनेस नहीं कर, बस साईं का हुक्म है कि तू बाहर जाएगा। भैया लिटरली मेरा जब वहां से मुझे पता ही नहीं है पोलैंड से कि मेरा कैसे 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 डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हुए। उस टाइम पे पोलैंड का जो वीजा एक्सेप्टेंस रेशियो था वो अगर 100 लोग अप्लाई करते थे तो 3 को वीजा मिलता था और 97 बच्चों को वीजा नहीं मिलता था, जस्ट 3% का रेशियो था। भैया फिर मेरे इंटरव्यू का दिन आया और मैं जब इंटरव्यू देने गया तो मैं बस जय श्री राम और तवन सो काज कठिन जग माहि जो नहीं होए तात तुम पाई, मैं बस ये करके मैं इंटरव्यू देने के लिए अंदर चला गया। भैया जब मैं अंदर जा रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, मेरे जो एक एक बाल है वो बिल्कुल खड़े और मुझे ये फील हो रहा था कि मेरे साथ कोई अंदर जा रहा है, क्योंकि मेरी आदत है बचपन से, मैं उन्हें ये हमेशा, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले रामायण पढ़ रहा था तो मैं हमेशा प्रभु से ये बेनती करता हूँ, प्रभु हर पल हर दम प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहिएगा। तो मैं हमेशा ये बोल के और बस प्रभु आप मेरे साथ रहना, प्रभु बस आप मेरे साथ रहना। तो मैं जब अंदर जा रहा था मुझे फील हो रहा था कि मेरे साथ कोई अंदर जा रहा है। तो मैं भैया गया अंदर और मैंने जय श्री राम जय साईं हनुमान करके जो मेरी इंटरव्यू लेने वाली थी मैंने फूंक मार दी। तो बस बिलीव था कि नहीं है, सब कुछ है। भैया नॉर्मली एक स्टूडेंट को इंटरव्यू देने में 25 से 27 मिनट्स लगते हैं और वो लोग काफी क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, बट मैं पहला बंदा था जो अंदर जाते हुए घबराया भी नहीं और कुछ भी नहीं, और 7 मिनट्स में मैं इंटरव्यू देके, और वो बंदी भी काफी खुश जो इंटरव्यू वाली थी और मैं भी काफी खुश, मैं जय श्री राम करके मैं आ गया। और भैया 14 डेज के बाद मेरा जो था वो डिसीजन आना था। भैया मैं ऑलरेडी इतनी ज्यादा रिफ्यूजल्स और इतनी ज्यादा देख चुका था कि मेरे अंदर से पर भरोसा था कि नहीं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, साईं हनुमान बैठे हैं और वो सब कुछ कर लेंगे। मैं आने से एक दिन पहले मैं जो हनुमान देवता का मंदिर है मैं वहां पे गया, तो उस दिन बहुत लोग बैठे हुए थे जो हमारे साईं हैं उनसे बात करने के लिए, पर उन्होंने किसी से बात नहीं की। और मैंने बोला, मैं जब मतलब वो जैसे उठे तो निकल रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि मैं उन्हें सब चीजें, उन्हें मेरे बिना बोले मेरी सब चीजें पता होती हैं जी। तो मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरा डिसीजन आ गया। उन्होंने बोला तेरा तो वीजा लगा हुआ है, और मुझे तो हनुमान साईं ने पहले ही कह दिया था कि सुनील का डिसीजन आ गया और उसको बोलो जाए, और तेरा वीजा लगा हुआ है, तू जा वहां से जाके अपना वीजा उठा। मैं हनुमान देवता की मूर्ति पे, प्रभु आप ही महिमा आप ही जानो, मेरी तो समझ ही नहीं है, मेरी तो सोच ही नहीं है। मैं भैया चला गया, मैंने फ्लाइट बुक की और नेक्स्ट डे मेरा डिसीजन था, अर्ली मॉर्निंग मैं चला गया। भैया वहां पे मैं जितने लोगों को देखूं ना, जिन लोगों ने मेरे साथ इंटरव्यू दिया था उनका भी डिसीजन मेरे साथ ही आना था, मैं देखूं सबको कि सबके चेहरे पे मायूसी, और कोई भी बंदा डिसीजन लेने के लिए आगे जा नहीं रहा, कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमारा रिफ्यूजल है। और अब उनकी बातें सुन के मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ और बस तवन सो काज कठिन जग माहि जो नहीं होता तुम पाई, मैं करके जय श्री राम करके, मैं मुझसे पहले जितने लोग थे सब लोगों ने मुझे आगे कर दिया और बोला नहीं सबसे पहले तुम जाओ अपना डिसीजन लेने के लिए। भैया मैं अगर गया तो अब वहां पे ना एक पूरे के पूरे फाइल्स में जिन लोगों का डिसीजन था उन लोगों के फाइल के अंदर एक व्हाइट कलर का पेपर था जिसके अंदर रिफ्यूजल होता है। तो अब मैंने उसे अपना पासपोर्ट दिया, उसने मुझे अब मैं देख रहा हूँ सामने सबके पेपर्स में व्हाइट कलर का रिफ्यूजल है, सबके पेपर में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है मेरे साथ। मेरे जो हार्ट बीट्स होती है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे हाथ शिवरिंग कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या गया। फिर मैंने वो जो इंटरव्यूअर थी मैंने उसे बोला कि कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन, कैन यू प्लीज गिव मी माय पासपोर्ट। तो भैया उसने बोला वेट। भैया जब वो मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाल रही थी तो उसके अंदर भी एक व्हाइट पेपर था
जब वो मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाल रही थी, फिर उसने क्या किया, जो वो 2 डॉक्यूमेंट्स आ गए थे, उसने ऊपर वाला हटाया जिसके अंदर व्हाइट पेपर था, वो साइड में रखा और मुझे दिया। उसने बोला सक्सेसफुली योर वीजा इज ग्रांटेड। मैंने बोला नो, जस्ट गिव मी माय पासपोर्ट। तो भैया जब मैंने अपने पासपोर्ट पे शेंजन वीजा का स्टैम्प देखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझे जो है वो वीजा मिल गया। उस टाइम पे मैं बस प्रभु की महिमा और बस जय श्री राम कर रहा था। सबसे पहले मैंने जो हमारे मंदिर के पुजारी हैं हनुमान देवता के, मैंने उनके भाई को फोन किया। उनसे तो बात नहीं हो पाती, बट उनके भाई को बताया कि मेरा जो वीजा है वो इस तरह से आ गया है। उन्होंने कहा कि रात को हमें साईं कह रहे थे कि सुनील जो है वो अब जल्दी जाने वाला है और उसका वीजा लग गया है। तो भैया मैं घर आया, मैंने पापा, इवन मैं जब अप्लाई कर रहा था तो मेरे मम्मी पापा को पता था कि ये अप्लाई कर रहा है, बट उनको ये नहीं पता था कि कहाँ के लिए और क्या होगा और क्या चीज नहीं। जब मेरा वीजा लग गया, क्योंकि मैं उन्हें कहता था पापा मेरा वीजा है, मेरा ये है, और होता नहीं था, तो एक दुनिया भी बहुत ज्यादा बातें करती थी कि अप्लाई कर रहा है, नहीं हो रहा। पर भैया जब वीजा लग गया और मैंने सबको दिखाया तो किसी को कोई बिलीफ नहीं हो रहा था। पर ये मेरे हनुमान साईं की महिमा है जिन्होंने मुझ जैसे बंदे को ऊपर उठाया, वरना मैं काबिल नहीं था। उनकी महिमा अपरंपार है। उनकी यहाँ पे एक लाइन बोलूंगा, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को। यस, जब सारे सुख आपकी शरण में है तो हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम रक्षक का हूं को डरना, जब आप रक्षक है तो फिर हमें कोई बात की चिंता नहीं। आपका जो एक्सपीरियंस है, आप 1 by 1 जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, इससे आज की यंग जनरेशन जो भक्ति के मार्ग पे कहते हैं ना हाफ नॉलेज लेके कंफ्यूज हो रही है, या ओवर प्रैक्टिकल होती जा रही है, या कई बार रिलीजन को अवॉइड कर देती है बोरिंग समझकर, पूजा पाठ नहीं करते हैं। ये आई ओपनिंग वीडियो है उनके लिए। आज कई युवाओं को आपके इन अनुभवों को सुनने के बाद इंस्पिरेशन मिलने वाली है। आई ओपनिंग वीडियो है, क्योंकि आपने देखा, मैं एक ही चीज एनालाइज कर रहा हूँ आपके अनुभवों को सुनकर कि आप हर एक कार्य में प्रभु को प्रमुख रखकर आगे कार्य कर रहे हैं। और जिस काम में अगर हम हमारे आराध्य हैं जिनको ही अगर प्रमुख रख रहे हैं, तो भला कोई संकट कैसे आ सकता है, भला कोई डिफिकल्टी कैसे जीवन में आ सकती है। वो हमारे सारे मार्ग खोलकर, मतलब हर एक चीज सरल बनाते जाते हैं। हमें हमारा हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। बस वो विश्वास, वो जो दृढ़ता आपकी भक्ति में हमें दिखी, वो भाव दिख रहे हैं आपकी वाणी में, वो भाव है भैया, वो मैं फील कर पा रहा हूँ। और मुझे पता है आज जो भी दर्शक आज आपके इन अनुभव को सुन रहा है ना, प्लीज दर्शक जो भी भक्त आज इस अनुभव को देख रहा है, प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके क्या भाव है इन भक्त के अनुभव को सुनकर। मुझे बहुत आज आपकी प्यारी वाणी सुनकर आज इतना मन प्रफुल्लित हो गया कि लग रहा है सुनते ही जाओ। प्लीज आप कंटिन्यू करें। मैं जितना मैंने देखा है मम्मी के बाद और ऑपरेशंस और फिर बाहर आना और पापा की जॉब, मेरा सिर्फ एक कहना है, हम प्रभु को ना कभी भी अपनी मर्जी ना बताएं, क्योंकि हमें 99% चीजों का हमें कुछ पता ही नहीं होता। हम बस आज का फायदा देख रहे होते हैं कि प्रभु अगर ऐसा हो जाएगा, अगर मेरी यहाँ शादी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पढ़ने चला जाऊंगा तो ऐसा होगा। पर भैया नहीं, प्रभु की जो महिमा है ना उसे होने दो, और कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि नहीं, जो उन्होंने किया सब सही किया। और भैया एक और बात ये कि हम अगर हनुमान देवता की पूजा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे या तकलीफ नहीं आएंगे, सब आएंगे। जब प्रभु श्री राम की जिंदगी में भी माता सीता के जाने के बाद, वो तो भगवान थे, वो तो सब कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने भी ये सब चीजें देखी। तो भैया परेशानियां आती हैं, पर जो हनुमान देवता की और प्रभु श्री राम की महिमा गाता है, जो पूजा करता है ना, प्रभु उनकी परेशानियां बहुत चुटकियों में दूर कर देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, नियति को कोई टाल नहीं सकता। भगवान श्री राम को भी चैलेंजेस आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहाँ पे जन्म लिया था, जेल में, कितने अप्स एंड डाउन्स आए थे उनके जीवन में। तो नियति को कोई टाल नहीं सकता। दुख हुआ जानकर कि आपकी माताजी आपको बहुत जल्दी छोड़कर चले गए, मगर कहते हैं ना कि प्रभु ने आपका हाथ थामे रखा था। कड़वा सत्य है, मैंने कई बार कहा है, हमारे माता पिता हो, हमारे जो प्रिय हैं, हमें भी जाना है एक दिन, मगर हमारी आखिरी सांस तक वे ही हमारे साथ रहेंगे, और आखिरी सांस के बाद भी वे ही हमें लेने आएंगे। बहुत हनुमान चालीसा में ही कहा जाता है ना, अंत काल रघुबरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
तो और भैया आपको पता है सबसे अच्छी बात हनुमान, मतलब सिर्फ एक हनुमान चालीसा का जो एक श्लोक है ना, अगर कोई भी बंदा उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़े ना एक श्लोक को, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इवन शंकर भगवान ही उन्होंने ही कहा है कि जो भी इस हनुमान चालीसे को ध्यान से और समझ के पढ़ेगा ना, उसके बड़े से बड़े तकलीफ की और दुख की दवा जो है वो इसी चालीसे के अंदर है। बिल्कुल। बस हम लोग जो है, हम लोग एज अ होता है ना कि बस किसी ने कह दिया हनुमान चालीसा पढ़ो, एक दफा उसकी एक चौपाई को समझ के पढ़ने की कोशिश करने से ना आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है, और प्रभु आपको हर चीज में राह दिखाते हैं, हर चीज में राह दिखाते हैं। हर मर्ज की एक ही दवा है देखा जाए तो इस घोर कलयुग में, वो है हनुमान चालीसा। और आपने सही कहा, अगर हम ऐसे ही वो कहते हैं ना, वो रट्टा मारकर पढ़ रहे हैं या फिर समय बस पढ़ना है ऐसे ही पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा उसके एक एक पंक्ति के अर्थ को समझ के अगर हम पढ़े, क्योंकि उनकी जो 40 चौपाइयां हैं, दोहे हैं, वो एक एक पंक्ति मंत्र स्वरूप है। हर एक पंक्ति के पीछे एक ऐसा समझो कि बड़ी कथा छुपी है, बड़ी कहानी छुपी है, एक बड़े बड़े रहस्य छुपे हैं, प्रभु की महिमा है जिसे हम कहते हैं ना कई बार शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, मैंने, अगर जिन भक्तों को नहीं पता, हमारे ही सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में हनुमान चालीसा के अर्थ पर भी वीडियो है। जिनको अगर नहीं पता अर्थ हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, हनुमान अष्टक का, हनुमान साठिका पाठ का, आप डेफिनेटली जाकर पढ़िएगा, आप देखिएगा वीडियो को, आपको, क्योंकि ऐसे ही पढ़ के और उसे समझ के पढ़ने में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। आज आपका ऑरा, आपकी वाणी, आज जरूर प्रभु हमारे हनुमान, जैसे आप वहाँ पे हनुमान साईं, जैसे आप सिंधी में एक बड़ा जो ओहदा होता है, जो हाईएस्ट ओहदा होता है, आप वो टर्म यूज करते हैं, वैसे ही गुजराती में, जैसे मैं गुजरात से बिलोंग, यहाँ पे हनुमान जी को हनुमान दादा करके संबोधित करते हैं, कहीं हनुमान बब्बा करके संबोधित करते हैं, कहीं हनुमान बाबा करके संबोधित कर रहे हैं, कहीं बालाजी महाराज के नाम से संबोधित किया जाता है, मगर है हमारे प्रिय दादा, हमारे हनुमान जी। बहुत आज प्रसन्नता हुई आपके इन प्यारे प्यारे अनुभवों को सुनकर भैया। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, बहुत प्रसन्नता हुई, वैसे आपको भी प्रेरणा मिली होगी हमारे बाकी भक्तों के भी अनुभव सुनकर। तो आप ये बताएं कि आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और आपके दिमाग में ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा है बाकी भक्तों के अनुभव को सुनकर? भैया, मैं जिस दिन सबसे ज्यादा परेशान होता हूँ ना, तो उसी दिन लकीली, खैर परेशान तो बंदा अक्सर छोटी छोटी बातों पे हो जाता है, पर लकीली जब भी मैं कभी परेशान होता हूँ या मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही होती, तो आपकी वीडियो आ जाती है और YouTube नोटिफिकेशन दिखाता है, सीक्रेट मिस्ट्रीज पोस्टेड अ वीडियो, और मैं वो पॉपअप करता हूँ, तो उस जो भक्त की जो पूरी महिमा, मतलब वो भक्त जैसे बता रहा होता है, मुझे उसकी पूरी वीडियो में मुझे अपनी परेशानी का जवाब मिल जाता है कि ये चीज यूं और ये चीज यूं। और भैया मैं कहना चाहता हूँ कि वो होता हमेशा यूं रहा है, जितने भी भक्त लोग आपके माध्यम से जुड़ रहे हैं, जब आपको सबसे पहले मैंने देखा कि मैं ये मतलब मेरे लिए एक ख्वाब था आपसे भी बात करना, क्योंकि मैं हमेशा टाइप जरूर करता था पर मैं कभी सेंड करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। आज प्रभु का हुक्म था कि मैं भी बता सकूं, ताकि मुझे नहीं पता मेरी वीडियो से पता नहीं कितने लोगों को जवाब मिलेगा, और वो जो लोग बाहर जाने की या इसी सब चीजों की सिचुएशन में उनकी हेल्प हो सकेगी। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रभु हमेशा आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर अपना हाथ रखें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, ये बस प्रभु की महिमा है, प्रभु की लीला है, वे ही प्रेरणा दे रहे हैं। बाकी हम कहाँ पे बैठे हैं, आप कहाँ पे बैठे हो, फिर भी वो देखो हमें जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सारे भक्तों की फैमिली जुड़ रही है, बड़ी होती जा रही है, हम एक चेन में बंधे हुए हैं, एक दूसरे के भाव समझ पा रहे हैं, बस एक ही वाणी बोले जा रहे हैं, वो है श्री राम जी की वाणी, हनुमान जी की वाणी। तो थैंक यू वेरी मच। जैसे आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं अपने अनुभव को शेयर करने के लिए, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि नहीं है हमारी फैमिली के लोग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है प्रभु के प्रति, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम तो उन सब कहते हैं ना कि मैं नियमित हूँ, आप नियमित हो, करा तो वे रहे हैं, मगर ये सब जोड़ने का काम वे करा रहे हैं, क्योंकि आप अगर इनिशिएटिव लेके, आप जैसे भक्त इनिशिएटिव ना लेते
तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच आपको भी, और जो भी भक्त आगे आ रहा है अपने अनुभव को शेयर करने के बाद, भले आप ईमेल से भी क्यों ना कर रहे हो, मगर एटलीस्ट कर तो रहे हो ना, आपने कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदल रहा है। जैसे आपने कहा कि मैं कई बार दुविधा में रहता हूं, तो सडनली आपकी वीडियो आ जाती है और उसमें मेरे सवालों का जवाब मिल जाता है। तो आज इतने सारे एपिसोड्स जो सेशंस हमने किए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है लोगों को, और ये करा रहे हैं हमारे बजरंगबली। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया वंस अगेन आपका, थैंक यू वेरी मच। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा लास्ट। वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, आपने भी शुरुआत में कहा था प्रभु की महिमा का गुणगान तो हम जितना करें इतना कम है, मगर फिर भी वन लाइन में, जैसे आंख बंद करो तो सबसे पहली लाइन हमारे प्रभु के लिए क्या आ रही है आपके पास? ना सहे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलबीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। बिल्कुल बस भैया प्रभु ने ऐसा कर दिया है, मैं कोई भी काम कर रहा होता हूँ, ये उनकी महिमा है। अगर वो ना चाहे तो मैं एक दफा भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता, मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं एक दफा नाम भी उनका ले सकूं। तो भैया मैं ये कहता हूँ, अगर इस कलयुग के टाइम पे अगर कोई सुनने वाला, जवाब देने वाला और साक्षात है ना, तो वो सिर्फ हनुमान देवता है। वो अपने बच्चे को कभी भी ना, वो हमें इतना ज्यादा प्यार करता है, वो कभी हमारा एक बाल भी निकल जाए ना तो उससे वो बर्दाश्त नहीं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी औलाद है, इसके ऊपर परेशानी कैसे। तो वो प्रभु कहीं भी हो, भले वो हमें ना दिखे, पर वो आपसे ऐसे लोगों को मिला देंगे जो आपकी सब चीजें करते जाएंगे और आप बोलोगे ये सब चीजें हो गई, और वो हो जाती है। बहुत दयालु हैं हमारे हनुमान जी, इतने दयालु हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, दया के सागर है। वैसे वे हमारे भोले बाबा के ही तो अवतार है, तो वो भी तो भोले ही है, और कलयुग के सबसे जागृत देव है। उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो आज जो होता है उनकी मर्जी से हो रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा सकारात्मक कार्य हो रहा है। इंटरनेट जगत में कितनी अश्लीलता फैली हुई है, नेगेटिविटी भी फैली हुई है, उसमें ऐसा भी एक कार्य है जिसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। तो बहुत ही पावरफुल लाइंस आपने कही है, बहुत डीप मीनिंग है आपने जो लास्ट में भी जो लाइन कही है उसके पीछे। और भैया इन फ्यूचर भी कोई और भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को जरूर भक्तों तक पहुंचाएंगे। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर ही वीडियो को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, आप भी जुड़िए। भारत में है, भारत के बाहर है, पोलैंड में है, पाकिस्तान में हो, कहीं से भी, पूरे दुनिया में कहीं से भी इस सेशन को जो भी भक्त देख रहा है हमारे साथ जयकारे में जुड़ सकते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भैया वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।